बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बकौल वजीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर की हुकूमत 16 FIR दर्ज करने के बाद अब इमरान खान के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिन सबूतों की बुनियाद पर वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके। मैं इसकी डिटेल थोड़ी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको कैसा लगेगा जब मैं व्लॉग में बताऊं कि पहली बार आसिफ अली जरदारी साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं। पहली बार आसिफ अली जरदारी साहब को कोई और नहीं, नून लीग ने ब्लैकमेल करना शुरू किया है। ऐसे नहीं, उनका आज पंजाब का विजिट है। 2+2 4 करूं तो कहा जा रहा है हमजा शहबाज के साथ उनका असराना है बिलावल हाउस में। उन्होंने उनको दावत दी है, कुछ अपने टेस्ट वेस्ट भी कराने। नहीं, इनसाइड खबर आपको दूंगा और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर करता हूं। वो है कुछ इसके अलावा दीगर। मैंने बोला था कल भी आपको कि जो फैसला कुन इत्तेहादी है ना, MQM, इसके टूटने के मरहले बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं। कच्चे पक्के में ना, कच्चे तरीके से जुड़े हुए ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें दीगर मुकदमात ख़त्म करना, जो MQM के कारकुन उनकी रिहाई, दफातर खोलने के अलावा एक और बड़ा अहम तरीन पॉइंट है जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनता जा रहा है मौजूदा हुकूमत के लिए। उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी चीज़ें हैं, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आकर करना है। तो सबसे पहले मैं एक और ख़बर ही दे दूं आपको। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनको ट्विटर ने सीरियस नहीं लिया। जी हाँ, एक राब्ता की एक वेबसाइट है, सुना है दुनिया के बड़े बड़े फैसले इसके ऊपर हो जाते हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें भी इसके ऊपर चलती रही हैं ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर ने हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जी बतौर वज़ीर आज़म सीरियस नहीं लिया। उन्होंने एक अकाउंट बनाया था और ये अकाउंट उन्होंने अरब ममालिक के लिए बनाया था। इसकी कल से बहुत ज़्यादा तशहीर भी हो रही थी, यानी अरब ममालिक में कम्युनिकेशन के हवाले से या अपने स्टांस के हवाले से शेयर करने के लिए, जिसमें सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE और इन ममालिक से मुतल्लिक ये बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर का ये अकाउंट, जिसमें उनकी अपनी तस्वीर थी उर्दू में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तस्वीर लगी हुई थी। तो उन्होंने ये अकाउंट बना के इसकी तशहीर शुरू कर दी थी कि इन 4-5 अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को, कि दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश, तो इनको ज़रा थोड़ा अरबिक के अंदर करें। और फिर सारी बातें रिलेशन बनाने में वैसे भी मियाँ ब्रादर बहुत ज़्यादा माहिर है। तो वो अकाउंट उन्होंने बनाया, इसकी बहुत तशहीर की, तो गूगल ने उसको ट्विटर ने उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। तो मैंने कहा था कि मैं ये आपको बता दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन अभी कुछ इतला है कि इस सिलसिले में काम हो रहा है, शायद थोड़ी देर के अंदर ये सस्पेंशन ख़त्म हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट आज थोड़ी देर के लिए ट्विटर ने सस्पेंड ज़रूर किया है। अच्छा, दूसरी खबरों की तरफ लेके चलता हूँ। तो वो है फैसला कुन इत्तेहादी से मुतल्लिक। जी हाँ, फैसला कुन इत्तेहादी है जी MQM के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मामलात हैं, जिसमें एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में MQM ने मौजूदा हुकूमत के साथ अपनी सर्विसेज उन्होंने जो पेश की थी, उसमें कल से काफ़ी मीटिंग हो रही थी। कुंवर नवेद साहब वज़ीर आला सिंध के साथ बात कर रहे थे, लेकिन मामला मैं अभी वो MQM के दफातर खोलने की बात नहीं कर रहा, मैं मामला MQM के कैदी छुड़वाने की बातें नहीं कर रहा, मैं मामला MQM के एडमिनिस्ट्रेटर कराची होने के हवाले से नहीं कर रहा। अब यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो है जी, ये अहम तरीन पॉइंट है जी, बल्कि फैसला कौन पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है, वो है नसरीन जलील साहिबा। इनसे मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रही कि इनको गवर्नर सिंध लगाया जाए। MQM पूरी ताकत के साथ ये चाह रही है कि नसरीन जलील साहिबा को गवर्नर सिंध लगाया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत को एतराज़ भी कोई नहीं था, ना ही जरदारी साहब को कोई एतराज़ था, मगर पाकिस्तान के असल मुहाफ़िज़ों को तो इस बात का पता है ना कि नसरीन जलील साहिबा की आखिर हिस्ट्री है क्या। मैं हिस्ट्री ज़रा थोड़ा बता, तो फिर मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ जी। नसरीन जलील साहिबा ने ना इंडिया को, इंडियन हाई कमिश्नर को एक ख़त लिखा था कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इंडिया उनकी मदद करे। नसरीन जलील साहिबा ने एज MQM कारकुन इंडियन एम्बेसी में इंडियन हाई कमीशन को ख़त लिखा था कि पाक फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो MQM के साथ जो भी बिहेव हो रहा है,
इंडिया इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। तो ये तो बात आ गया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जी। इस सिलसिले में एमक्यूएम नसरीन जलील साहबा को गवर्नर सिंध बनाना चाह रही है। फौज क्लियरेंस नहीं दे रही है, और कैसे क्लियरेंस मिलेगी भी कैसे जी? जो खातून बगैर किसी ओहदे के इंडियन हाई कमीशन पहुंच गई है पाक फौज के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ या हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, उस खातून को अगर एक बड़ा आईनी ओहदा मिल जाए गवर्नर सिंध का या गवर्नर के सदर, ये 4 आईनी ओहदे ना 4-6, जिसमें सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर पाकिस्तान, चारों गवर्नर, अगर ये आईनी ओहदा उन्हें मिल जाए तो वो क्या कुछ कर सकती? डेफिनेट नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया ना। तो नेशनल सिक्योरिटी की बिना पर उनको ये अप्रूवल नहीं मिल रही है। अब गवर्नमेंट यानी मियाँ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि एमक्यूएम कोई और नाम दे दे, आमिर खान साहब की शक्ल में दे दें। खैर कह दें और सबूतें और पर्चे तो उन्होंने भी बहुत भुगते हैं, लेकिन क्या करें, इस पूरी हुकूमत का मुकद्दर ही यही है। इसके प्राइम मिनिस्टर से लेके काबीना तक, काबीना से लेके गवर्नर्स तक, इस वक्त भी जहाँ जहाँ गवर्नर लगे हैं, उन तमाम का मुकद्दर ही ये है कि ये बेचारे सारे के सारे किसी न किसी मुकदमे में या FIRओं में या फर्द जुर्म के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इवन कैबिनेट तक के अंदर। तो ये मुकद्दर पाकिस्तान की आवाम का है, बेसिकली तुफ है हमारी किस्मतों पर। लेकिन बहरहाल ये किस्मत है हमारी। तो वो कह रहे हैं कि आमिर खान वगैरह का नाम दे दे, लेकिन यहाँ डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। इसमें फिर एमक्यूएम कहीं से भी टूट भी सकती है, और जब टूटेगी तो बहुत कुछ बोलेगी। तो इस वक्त ये आइस बॉल संभालना मौजूदा गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है। नसरीन जलील को क्लियरेंस अप्रूवल ना मिल सकती है, ना मिली है, ना मिलनी चाहिए किसी तौर पर भी। और देखिए कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन यहाँ डेडलॉक इस वक्त चल रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आला से भी कल उनकी मुलाकात हुई और आज भी मुलाकातें हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाऊँ जी आसिफ अली जरदारी साहब की मीडिया की जो खबरें सुनी। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर है और लाहौर में उन्होंने हमजा शहबाज के साथ बिलावल हाउस में सराना और फिर उनको दावत और ये सब चीज़ें चल रही है। और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ टेस्ट भी कराने हैं लाहौर में, तो ये भी चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। मैं आपको असल चीज़ बताता हूँ मुकम्मल एविडेंस के साथ, और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मेरी बात आपके दिमाग में लग रही है कि नहीं लग रही है। जिन जिन एविडेंस और जिन इनसाइट्स और ज़राए की खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हकीकत यह है कि चौधरी बरादरान ना कंट्रोल में नहीं आ रहे, चाहे चौधरी शुजात साहब हों, चाहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों। चौधरी शुजात साहब ने अपना हिस्सा या अपने बड़े भाई होने का या पार्टी के क़यादत संभाले होने का वो उन्होंने चौधरी शफात की शक्ल में और बशीर साहब की शक्ल में वो उन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया हुआ। उन्होंने कहा यार मैं ज़ुबान देती थी तो मैं काम है। अब आ गए चौधरी बरादरान मिल के दोबारा से, जिसमें परवेज़ इलाही सरे फहरिस्त है जी। चौधरी बरादरान सब कंट्रोल नहीं आ रहे जी। दरअसल आसिफ अली जरदारी साहब हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए भीख मांगने लाहौर में आए हैं। जी हाँ, अभी इनकी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें होनी हैं, ये मीडिया के सामने शायद चल भी जाएं। कैमरास वगैरह तो DSNG तो हर वक्त चौधरी बरादरान के घर के बाहर होती है। अब इन्होंने भीख मांगनी है हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से। अच्छा जी, हुआ क्या था जी इस सिलसिले में ना, बाकायदा तौर पर पहले नून लीग ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, चौधरी बरादरान से राब्ते किए। राब्ता करने के बाद उनको ये कहा कि जी जो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ इलाही साहब की है वो हम वापस ले लेते हैं। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हमजा शहबाज की वजारत आला को ना छेड़े जी, ठीक है। अदम एतमाद भी वापस ले लेते हैं, आप ना छेड़ें। चौधरी बरादरान साहब ने, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने फ़ौरन ये बात इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब डेफिनेटली एब्सोल्युटली नॉट कहना था, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कर दिया। अब चौधरी साहब की वफादारी, उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी और एफिलेशन का अब सारा इम्तिहान है जी। उन्होंने कह दिया कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जरदारी साहब कहाँ से ब्लैकमेल हुए, ये बहुत गौरतलब पॉइंट है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों, मैं शरीफ बरादरान कहता हूँ, शरीफ बरादरान ने आसिफ अली जरदारी साहब को अब यूँ कह लें कि टारगेट किया है, टारगेट दिया है या ब्लैकमेल किया है, दोनों आपकी अपनी सवाबदीद के ऊपर। उन्हें कहा जी अगर जरदारी साहब आप चाहते हैं ना कि हम मरकज़ में हुकूमत संभाल के बैठें, क्योंकि सिर्फ जरदारी साहब की वजह से संभाली भी है, इनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है नून लीग की, कोई भी ख्वाहिश नहीं है।
जो हालात हो गए हैं, जो कर दिए गए हैं, जिस तरह मीडिया रिस्पॉन्ड कर रहा, सोशल मीडिया जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे पब्लिक जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, जिस तरह बयानिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह आप ये कह लें कि सर्वेस बता रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा जरदारी साहब अगर आप चाहते हैं ना कि मरकज़ में हम ये 1.5 साल पूरा करें आपकी इस ख्वाहिश के मुताबिक, तो पंजाब में आप हमारी ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि अगर पंजाब से हुकूमत चली गई ना तो मरकज़ में करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो चौधरी बरादरान के साथ ना रोटी शोटी खाएं, उनको ये चीज़ समझाएं कि हमज़ा की वज़ारत आला को नहीं छेड़ें। अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो हम बरियोज़िमा हैं मरकज़ से। तो पहली बार जरदारी साहब, जी हाँ, ब्लैकमेल हुए हैं, वो कर तो लेंगे। मुझे तो जरदारी साहब से कुछ भी एक्सपेक्ट है, वो कहीं से भी कुछ कवर कर सकते हैं। तो बहरहाल जरदारी साहब इस मिशन पे हैं और डेफिनेटली चौधरी बरादरान से ऑफ द रिकॉर्ड उनकी मुलाकात भी होगी। अब ये देखना ये मिशन कितना सक्सेसफुल रहता है। लेकिन पहली बार जरदारी साहब इतनी गर्मी में, जून के महीने में 47-48 टेम्परेचर में लाहौर पहुंचना चंद टेस्ट कराने के लिए नहीं। अब जरदारी साहब का एक और टेस्ट शुरू हो गया और इस बारी इस टेस्ट के सवाल जो लिख के दिए ना वो मुस्लिम लीग नून ने दिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।